साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बाएं साइड में ये जो न्यूज़ है बेतिया 24 न्यूज़, उनके पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं। तो इनका हम स्वागत भी करते हैं और इनसे प्रश्न पूछेंगे कि ये पत्रकार साहब किस तरीक़ा से शिक्षा पर प्रश्न उठाते हैं, किस तरीक़ा से जो व्यवस्था जर्जर है उस पर प्रश्न उठाते हैं, इनका काम क्या है, संपूर्ण काम आप लोगों के बीच में जानने का काम करूंगा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हम जैसे छोटे आदमी को आपने ऑफर दिया और अपने चैनल पे आने का मौका दिया। सबसे पहले आप बताइए, आप पत्रकार हैं तो आज वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं अभी शिक्षा का व्यवस्था जो है, जो आप देखते होइएगा बहाली जो होता है वो भी विलम्ब हो रहा है। बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी लेट लतीफ़ हो रहा है, जिससे कि बहुत बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। इसको लेकर आप लोग कैसे प्रश्न उठाते हैं, क्या करते हैं, कुछ काम किए इस पर? जी सरकार से तो मांग करते हैं। सबसे पहले हम लोग पत्रकार नहीं है, हम लोग ज़मीनी लेवल पे काम करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं। हम लोग एक सोशल एक्टिविस्ट है और अपना जैसे कहीं भी बिहार में आवाज़ उठाना हो, चाहे सड़क पे हो या जैसे शिक्षा व्यवस्था पे हो। लेकिन भ्रष्टाचारी तो है, आखिर ये सरकार भ्रष्टाचारी को क्यों नहीं दूर कर रही है, ये तो आप भी जानते होंगे कि सरकार इस पे आखिर कब तक सुधार करेगी। सरकार बिल्कुल मौन है और विपक्ष भी मौन है। एक बात बताइए, आप अच्छा प्रश्न किए कि विपक्ष भी मौन है, तो आप अपने मतलब जो पत्रकारिता करते हैं, जो आप बोले कि जीरो लेवल से हम प्रश्न उठाते हैं, धरातल स्तर का प्रश्न उठाते हैं, अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो शिक्षा में तो कुछ दिखाया जाता है, जनगणना होता है तो उसमें दिखाया जाता है कितना परसेंटेज हो गया, लेकिन वह जमीनी हकीकत नहीं दिख रहा है। आप जमीनी हकीकत देखिएगा कि बोला जाता है कि साइकिल मिल रहा है, लेकिन धरातल तक हमको दिखाई उतना नहीं दे रहा है, मिलता है लेकिन जिसको जरूरी है उसको नहीं मिल रहा। मिलता है। उस पर आप क्या कहिएगा, उस पर कैसे आप लोग कुछ कभी रिपोर्ट? जी रोज करते हैं जी। अभी आप तो जानते हैं कि बिहार में एक हमेशा देख रहे होंगे कि लगातार कई दिनों से वायरल हो रहा है छोटू और आरती छोटू का प्रेम कहानी, उस पर आप रिपोर्टिंग किए कि नहीं? जी किए हैं। तो उसके बारे में थोड़ा, चूंकि हम लोग तो नहीं गए वहाँ, नहीं जा पाए समय अभाव के कारण। हम लोग का जो चैनल है वह एजुकेशनल चैनल है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं, क्या आपका विचार है, थोड़ा बताइए। वहाँ गए ग्राउंड लेवल पर, क्या अनुभव है, उस बात को समझाइए। अनुभव इस बात का है कि सबसे पहले आपका एजुकेशनल चैनल है तो इस पे प्रेम जो होता है वो 100 में 99% झूठा होता है। चलिए, और प्रेम करना है तो दिल में से करना चाहिए। वो लड़का जो है छोटू 2 बजे रात को किसी घर में जाएगा, अगर हमारे घर में या आपके घर में आएगा, आप क्या कीजिएगा? कोई गुस्सा होगा, ये तो स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक है। और रहा बात मारने का, तो मारना नहीं चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं कि आप लोग हत्या नहीं करना चाहिए किसी को भी। ये बात पुलिस को दे देते, कानून से चलते, लेकिन हत्या कर दिया है तो फंसे कहीं। और एक बात, लड़की जो होती है अपने माँ बाप का इज्जत जो है उछाल दे रही है। 2 साल के प्यार के लिए 25 साल का, 20 साल 10 साल का जो प्यार माता पिता का है। अच्छा एक बात बताइए, बाप मतारी जो होता है, माता पिता, वो चल पाएगा कल होकर कोई लड़का हमारे घर में आए तो समाज क्या बोलेगा? समाज को भी देखना चाहिए, भारतीय संस्कृति को देखना चाहिए। आखिर इस तरह चलता रहे तो हर रोज़ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और लड़के मोटिवेट उनसे होंगे। अगर बढ़ावा दिया जाए तो मोटिवेट होंगे और ऐसा ही कदम उठाएंगे। और आजकल ये चरम सीमा पे है, जैसे कि भाग जा रहा है, आज प्रेम हुआ, कल लेकर 15 साल की उम्र में भाग जा रहा है बाहर। तो कैसा प्रेम है? कैसा प्रेम है? आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा? जो बच्चे बच्चियां देख रही हैं उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर गए तो वहाँ का हकीकत तो आप जाने होइएगा। ये बात सही है कि किसी को भी छोटू को नहीं मारना चाहिए, वह कानून से चलता, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून को वो सौंप देता, अगर कानून उसको सजा देती या जो होता वह बात की बात है। क्योंकि आपके संविधान में भी नियम है कि कोई अगर 18 साल से बड़े हैं, 18 और 21 साल है, तो उसको आप अपने मन से शादी करना, अपने मन से प्रेम करना, ये रिलेशनशिप में भी ला सकते हैं। लेकिन आप वहाँ का हकीकत देखे, उस गाँव का हकीकत जाकर ग्राउंड लेवल पर देखे, तो क्या आप संदेश दीजिएगा और लोग जो व्यूअर हैं उनको? यही देना चाहेंगे कि आप लोग भूल कर भी ऐसा कदम नहीं उठाएं, किसी से मिलने नहीं जाए 2 बजे रात को, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा काम हो सकता है। देखिए, इनका कहना है, इनके मोटा मोटी बात जो इन्होंने बताया कि भूल कर भी आप कहीं ना मिलने जाए, क्योंकि टाइम देखें, आपको कोई बुलाता है तो आप समय से जाएं। और बात करना है, 2 बजे रात को शादी होती है,
2 बजे रात को सब कोई जानता है क्या होता है। 2 बजे रात को शादी थोड़े होती है। 2 बजे रात को आपको हम बुलाएं कि आइए आपका शादी करा देते हैं, आप चल आइएगा। एक और मतलब हम लोग भी देखे और आप भी सुने होइएगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो वहाँ उसकी भाभी पर आरोप लगाया जा रहा है और आरती पर, तो आरती जब उसके मामा के यहाँ जाकर इन्फॉर्म करती है, उस समय यदि आरती थोड़ा भी दिमाग लगाती तो पुलिस को कॉल करती तो बच जाता। जी जी, तो इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा विलम्ब। और आरती लाइन पे थी, उसको लड़का को भगा भी सकती थी वहां से, जब जानती, अगर वो जानते हैं कि मेरा भाई माता पिता सब खिलाफ है मेरे, तो भगा सकती थी। वो लाइन पे थी, वो लाइन पे थी। हाँ, बोल रही है वीडियो में खुलेआम, हमारे पास वीडियो क्लिप भी है कि हाँ हम लाइन पे थे और वो आया था छोटू मिलने, तो हम बोले कि नहीं चल जाओ, तब तक हमारे भाई आ गए। और उसके दादी जैसा आरोप लगा रही थी कि उनके घर में हम लोग पकड़े हैं, घर में बुलाई थी और वो लोग को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े हैं। देखिए दोनों तरफ का, चूंकि ये पत्रकारिता किए हैं, यानी वो उधर भी जाकर आप इंटरव्यू लिए हैं और इस साइड भी, तो हाँ पक्ष और विपक्ष दोनों, क्योंकि इनका देखिएगा लोगो भी है बेतिया 24 न्यूज, ना पक्ष ना विपक्ष सिर्फ सच, ये इनका लोगो है। इनका जो मंतव्य है वो इन्होंने कहा है कि एक तरीका से उन लोग आरोप लगा रहे हैं लड़के के पक्ष वाले और लड़की वाले लगा रहे हैं लड़का, यानी दोनों अगल पक्ष विपक्ष अपने पे लगा रहे हैं। और एक बात बोलना चाहेंगे, उसका बहुत दुर्दशा होगा तो सुनिश्चित है होना, क्योंकि अभी उसको प्रेम है छोटू से। अभी लड़के पिताजी बोल रहे हैं कि हम अपने बड़े बेटे से उसकी शादी करेंगे, तो कहाँ गया प्रेम? चलिए वो सब बात है, तो इनसे हम एक और प्रश्न करेंगे, चूंकि ये छोटू के मुद्दा उठा दिए हैं तो छोटू पर ही चर्चा करेंगे। छोटू के पापा बोल रहे हैं कि बड़े लड़के से शादी करने के लिए, और देखिएगा कुछ वीडियो वायरल हुआ है, जैसा कि हम लोग वीडियो ही देखकर या न्यूज़पेपर के माध्यम से ही जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसमें दिया जा रहा था कि छोटू का जो बड़ा भाई है उसका शादी होने वाला था। जी होने वाला था 17 तारीख को, तो 17 तारीख को शादी नहीं हुआ, तो फिर उसके साथ वो कैसे शादी कर देंगे? उसका तो शादी कहीं और तय है। बोल रहे हैं हाँ। तो फिर उसके यहाँ तो दिक्कत होगा। हाँ, तो ये खिचड़ी कर दिया है। हाँ। तो इस मामला को देखिएगा, ये बच्चे जाकर वहाँ इंटरव्यू लिए, इन्होंने सब कुछ देखा, तो ग्राउंड लेवल पर अगर दोनों व्यक्ति से इंटरव्यू लिया जा रहा है तो कोई बात हमको सब क्लियर नहीं हो पा रहा है कोई पत्रकार को। अभी घुमाया जा रहा है। जी घुमाया जा रहा है, और इसकी जाँच CBI को करनी चाहिए। जांच होगा उसके बाद मालूम। तो देखिए जब तक जांच नहीं होती है तब तक आप किसी भी व्यक्ति पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है या फलना व्यक्ति सही है। ना छोटू को आप क्लेम लगा सकते हैं और नहीं उसकी भाभी पर, आरती के भाभी को भी आप कुछ बोल सकते हैं। तो इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखें और आगे भी जितना वीडियो पड़ेगा उस वीडियो को देखते रहें, ताकि आपका सब कुछ जो भी मन में दुविधा है उसको क्लियर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए, और शेयर करते रहिए, कमेंट करते